हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग क्लासेस। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है हनी ड्यू, उसके यूनिट 1 का पोएम द एंट एंड द क्रिकेट, उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। इसका पहले से हमने वर्ड मीनिंग और एक्सप्लेनेशन दोनों चैनल पर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। द एंट एंड द क्रिकेट जो पोएम है यह एडेप्टेड है, लिया गया है एसप्स फेबल से। एसप फेबल से यह लिया गया है। फेबल इट मीन्स कि ऐसा लोक कथा जिसमें जानवर मुख्य पात्र होते हैं और कुछ न कुछ मोरल मिलता है, कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा उसमें दिया जाता है। द क्रिकेट सेज, पहला क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज ओह वाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन डज ही से इट एंड वाई। जो झिंगुर है, इसमें दो पात्र हैं, इसमें एक चींटी और एक झिंगुर। तो झिंगुर कहता है कि मुझे क्या हो गया है, और झिंगुर यह बात कब कहता है और क्यों कहता है। आंसर इसका है द क्रिकेट सेट द लाइन व्हेन ही फाउंड दैट विंटर हैड अराइव्ड। झिंगुर यह बात तब कहता है जब वह देखता है कि अब तो ठंडी का मौसम आ गया। बट हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, लेकिन उसका जो रैक अलमीरा था वह खाली है। ही कुड नॉट फाउंड अ सिंगल क्रम्ब ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। एक भी खाना का टुकड़ा तक उसको कहीं ग्राउंड में, मैदान में नहीं दिखाई दे रहा है। नॉर ही कुड सी अ फ्लावर और ए लीफ ऑन द ट्री। कहीं भी उसको पेड़ पर न फूल दिखाई दे रहा है, न पत्ता दिखाई दे रहा है। देन ही सेड ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी। तो उस समय वह यह बात कहता है कि मुझे क्या हो गया है। क्योंकि उसे भूख ज़रूरत पर थी और वह खाना बचा के नहीं रखा हुआ था, और जब भूख लगी है, खाना देखने गया है, तो यह बात बोला है। और उस समय में, ठंडी के समय में, न फूल है न पत्ता है। फूल पत्ता भी रहता तो वो खा लेता, उस समय वह भी उसको नहीं मिला है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर ए बोरोवर नोर ए लैंड बी। इस लाइन को खोजना है पोएम में। नाइदर ए बोरोवर, न मैं उधार लेता हूँ और न किसी का उधार रखता हूँ, इसको देखना है। आंसर द लाइन फ्रॉम द पोएम मीन्स बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। यह लाइन पोएम में कहा गया है, उसका अर्थ है कि हम जो चींटियाँ हैं न किसी को उधार देती हैं और न किसी से उधार लेती हैं। यह कहा गया है, उस लाइन का यही अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। चींटी के सिद्धांत के बारे में आपका क्या विचार है। आंसर फ्रॉम द आंट्स प्रिंसिपल वी लर्न दैट वी शुड सेव इनफ फॉर द फ्यूचर। आंट्स का, चींटी का जो प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत था, उससे हम लोग को यह सीखना चाहिए कि हम लोगों को फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए पर्याप्त बचा के रखना चाहिए, सो दैट वी माइट नॉट नीड टू बोरो और लैंड फ्रॉम एनी वन इन टाइम्स ऑफ नीड। तो अगर हम बचा के रखेंगे तो हम लोग को किसी से न उधार लेना पड़ेगा, न किसी को देना पड़ेगा, जब आवश्यकता होगी तब। वी शुड टॉयल हार्ड व्हेन द सन शाइन्स एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेस। वी शुड, हम लोगों को कड़ा मेहनत करना चाहिए जब सूरज, दिन का समय हो, सूरज निकले हुए हों, और समय का अच्छा उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए। और रिसोर्स, जो भी संसाधन हम लोग के पास हैं, उसका भी हम लोग को सही उपयोग करना चाहिए। यह हम लोग को चींटी से सीख मिलती है, क्योंकि चींटी गर्मी के दिन में यह काम की थी। जब दिन रहता था तो वो अपना भोजन इकट्ठा करती थी। तीसरा क्वेश्चन, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। चींटी बोली झिंगुर से कि अब ठंडा भर तुम डांस करो। डू यू थिंक द वर्ल्ड
डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो वाई। क्या आपको लगता है कि डांस शब्द जो यहाँ पर यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया है, वह सही है? क्यों? The aunt told the cricket to dance the winter away because when it asked the cricket what it did in the summers and why it had not stored any food for winters, चींटी झिंगुर को कहती है कि अब ठंडा में तुम डांस करो, इसलिए कहती है कि जब गर्मी का दिन था उस समय तुम बचा के क्यों नहीं रखे खाना ठंडी के लिए। द क्रिकेट आंसर्ड दैट इट सैंक थ्रू द वार्म एंड सनी मंथ्स ऑफ समर। झिंगुर बोला था चींटी से कि गर्मी के दिनों में वह गाना गाया था, जिस समय सूरज निकलता था, गर्मी पड़ रहा था, उस समय वह गाना गाता था। Therefore, in reply to this, the aunt asked the cricket to dance the winter away just like it sang all through the summers and did not bother to store food for winters। तब चींटी ये बात कहती है कि जिस तरह तुम गर्मी में जब तुमको बचा के रखने का काम करने का समय था, तुम गाना गा रहे थे, तो अब तो जाके ठंडा में नाचो, डांस करो। जब तुम खाना बचा के नहीं रखे हो तो तुम ठंडा में क्या करोगे। हेयर डांस इन कॉन्टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द इररेस्पॉन्सिबल एंड केयरलेस नेचर ऑफ द क्रिकेट। यहाँ डांस का अर्थ है, यहाँ पर जो चींटी कही है वहाँ पर डांस का अर्थ है कि आप इरेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार नहीं हैं, केयरलेस हैं, किसी चीज़ का केयर नहीं करते हैं, जो कि झिंगुर था। तो अब आप डांस कीजिए। चौथा क्वेश्चन, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड दम अलाउड। पोएट्स के, कवि के कमेंट को, व्याख्या को कौन सा लाइन शो करता है, उसको जोर से पढ़ना है। द लाइन्स इन द पोएम दैट एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट आर, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंटी टू। कवि जो कहते हैं कि फॉक कॉल दिस ए फेबल, फॉक्स और फेबल में एक स्लाइट डिफरेंस ये होता है कि फेबल जो है उसमें एनिमल्स होते हैं मुख्य पात्र, उन पर चित्रित की जाती है कहानी को, नहीं तो उसमें भी मोरल ही वैल्यूज़ होते हैं, नैतिक ही शिक्षा दी जाती है। फोक्स में मनुष्य होते हैं पात्र, और इसमें भी नैतिक शिक्षा दी। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी है, फोक्स उसी का लॉन्ग स्टोरी है। तो कवि यह कहना चाहते हैं कि फोक्स कॉल दिस ए फेबल, जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि एक फेबल है, एक कथा है जानवर पर, लेकिन हम कहते हैं कि यह सही है। इनके कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य पर इस बात को कह रहे हैं कि बहुत मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए बचाकर नहीं रखते हैं। चौथा का दूसरा क्वेश्चन, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्द में इसको व्याख्या कर सकते हैं, मैंने अपने शब्दों में करने का प्रयास किया है। आई थिंक दैट द स्टोरी ऑफ आंट एंड क्रिकेट इज़ ट्रू एंड एजुकेटिव। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि जो एंट एंड क्रिकेट की कहानी है वह सत्य भी है और शिक्षाप्रद भी है। सम पीपुल लिव ओनली इन द प्रेजेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल वर्तमान में जीते हैं। दे स्पेंड व्हाट दे अर्न एंड मेक मनी। कुछ लोग जो हैं, जो कमाते हैं उसको अभी खर्च करने में विश्वास करते हैं। जो भी वो कमाए रहते हैं उसको खर्च करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट we should always be prepared to work hard and ready to face adverse situation as and when they arise। इस कहानी से हम लोग को ज्ञान मिलता है, नैतिक शिक्षा यह मिलती है कि हम लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए और हमेशा पहले से तैयार रहना चाहिए कि कोई भी समस्या आएगी अगर, तो हम उसको फेस कर सकें। अदरवाइज आवर कंडीशन वुड बिकम लाइक द क्रिकेट हु डिडंट सेव इनफ फॉर अ सिक्योर फ्यूचर। नहीं तो हम लोगों की भी स्थिति उसी झिंगुर की तरह हो जाएगी जो कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचा के रखा था, फ्यूचर उसका सिक्योर सुरक्षित नहीं था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।